किसान की घड़ी। एक गांव में एक ईमानदार किसान रहता था। वह मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था। उसके पास बहुत ज्यादा संपत्ति नहीं थी, लेकिन वह संतुष्ट और खुश रहता था। एक दिन वह अपने खेत में काम कर रहा था कि तभी उसकी जेब से उसकी पुरानी लेकिन बेहद कीमती घड़ी गिर गई। वह घड़ी उसके पिता की अंतिम निशानी थी और किसान के लिए उसका भावनात्मक मूल्य बहुत अधिक था। किसान ने घड़ी ढूंढने की बहुत कोशिश की, खेत की मिट्टी को भी खंगाल डाला, लेकिन वह घड़ी नहीं मिली। थक हार कर वह पास ही खेल रहे बच्चों के पास गया और बोला, बच्चों, अगर तुम मेरी खोई हुई घड़ी ढूंढ दोगे तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। बच्चों ने उत्साह से खेत में दौड़ लगाई और मिट्टी में हाथ मार मार कर घड़ी ढूंढने लगे। लेकिन बहुत देर तक खोजने के बाद भी उन्हें घड़ी नहीं मिली। सब बच्चे थक गए और चले गए। तभी एक छोटा बच्चा किसान के पास आया और बोला, चाचा, क्या मैं एक बार और कोशिश कर सकता हूँ? किसान ने सिर हिलाकर अनुमति दे दी। बच्चा खेत में गया और चुपचाप बैठ गया। वह आंखें बंद करके ध्यान से सुनने लगा। कुछ देर बाद वह मुस्कुराया, मिट्टी की एक जगह खोदी और घड़ी निकाल ली। किसान हैरान होकर बोला, बेटा, तुमने यह कैसे ढूंढ ली? बच्चा बोला, मैंने शांति से बैठकर ध्यान दिया और जब सब कुछ शांत हो गया तब मुझे टिक टिक की आवाज सुनाई दी। उसी आवाज की दिशा में मैंने खोदकर घड़ी निकाल ली। किसान ने जब बच्चे की बात सुनी तो उसकी आंखों में चमक आ गई। वह सोच में पड़ गया, हम बड़े लोग अक्सर शोर शराबे, चिंता और भागदौड़ में उलझ जाते हैं, इसलिए हम सच्ची चीजों को देख या सुन नहीं पाते। किसान ने उस बच्चे को इनाम दिया, लेकिन साथ ही गांव के सभी बच्चों और बड़ों को बुलाया और खेत के पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने कहा, आज इस बच्चे ने हमें एक बड़ा सबक दिया है। जब भी जीवन में कोई चीज खो जाए, चाहे वह खुशी हो, भरोसा हो या उम्मीद, तो पहले शांत हो जाओ, भीतर की आवाज सुनो, तब तुम उसे जरूर पा लोगे। उस दिन से गांव में हर शाम कुछ पल मौन समय रखा जाने लगा। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी कुछ देर शांत बैठते, अपने दिन को याद करते और मन से जुड़े रहते। धीरे धीरे गांव में झगड़े कम होने लगे, समझ बढ़ने लगी और लोग ज्यादा खुश रहने लगे। एक घड़ी से मैंने समय नहीं पाया, मैंने जीवन का सच्चा समय जाना। कुछ साल बाद वक्त बीतता गया। किसान अब बूढ़ा हो चला था, लेकिन उसका खेत और उसके विचार अब भी उतने ही मजबूत थे। गांव में मौन समय की परंपरा अब एक आदत बन चुकी थी। लोग अब अपने दिल की सुनना सीख गए थे। वो छोटा बच्चा जिसने घड़ी ढूंढी थी, अब बड़ा हो गया था। उसका नाम अर्जुन था। वह बचपन से ही बहुत समझदार था और किसान की बातों से बहुत प्रभावित रहता था। अर्जुन ने गांव में एक छोटा सा शांत कोना बनाया, एक जगह जहां कोई भी जाकर ध्यान कर सकता था, सोच सकता था या बस शांति से बैठ सकता था। वहां एक छोटी सी पट्टी टंगी थी, शांति में ही उत्तर है। यह जगह धीरे धीरे आसपास के गांवों में भी मशहूर होने लगी। लोग अर्जुन से मिलने आते, जीवन की उलझनों के बारे में बात करते और सलाह लेते। अर्जुन अब सिर्फ किसान का वह छोटा दोस्त नहीं रहा, वह अब सबका मार्गदर्शक बन चुका था। एक दिन जब किसान अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, आपकी खोई हुई घड़ी ने हम सबको समय की कीमत सिखा दी। किसान मुस्कुराया, आंखें बंद की और शांति से विदा हो गया। कहानी से सीख, कभी कभी जीवन की समस्याओं का हल शोर मचाने में नहीं, बल्कि शांति और ध्यान में छिपा होता है। कभी कभी एक छोटी घटना
एक खोई हुई चीज हमें पूरी जिंदगी का रास्ता दिखा सकती है। शांति सिर्फ सन्नाटा नहीं, समझदारी की शुरुआत होती है।